जय श्री राधे। भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है एकादशी का व्रत करना। एकादशी का व्रत करने से स्वयं भगवान विष्णु हमें अनेक फल प्रदान करते हैं, किंतु भगवान के अनन्य भक्त इस व्रत को करने से किसी फल पाने की इच्छा से नहीं, केवल एक ही उद्देश्य से करते हैं, जो है भगवान की भक्ति पाने के लिए। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार साल में 24 एकादशी आती हैं, परंतु 32 महीने बाद जब अधिक मास आता है तब, जिनमें कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम है परम एकादशी। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे भगवान, कृपया करके बताएं अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है। इस एकादशी के व्रत को किस विधि से करना चाहिए। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसे परम पुरुषोत्तम हरिवल्लभ कमला एकादशी भी कहा जाता है। ये एकादशी ज्ञान तथा मुक्ति देने वाली होती है। इस दिन व्रतधारी व्यक्ति को भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। अब इस एकादशी की पावन कथा मैं आपसे कहता हूँ। सुमेध नामक एक पवित्र ब्राह्मण अपनी पतिव्रता पत्नी सुभद्रा के साथ कामपली नगर में रहता था। पिछले जन्म में किए गए पाप कर्म के कारण वो बहुत दरिद्र था, इसीलिए उसे भिक्षा भी नहीं मिल पाती थी। खाने के लिए अन्न, वस्त्र, सोने के लिए जगह का अभाव था। फिर भी उसकी धर्म पत्नी ने उसकी बहुत ही श्रद्धा से सेवा की थी। बहुत बार तो अपने पति की सेवा करते हुए वो खुद भूखी रह जाती थी, किंतु फिर भी वो अपने पति से कुछ भी नहीं कहती थी। इस प्रकार प्रतिदिन कमजोर होते हुए देखकर अपनी पत्नी को सुमित स्वयं को धिक्कारने लगा और अपनी पत्नी से कहने लगा कि हे प्रिय, बड़े बड़े महलों में भी भिक्षा मांगकर मुझे कुछ प्राप्त नहीं होता है। क्या मुझे परदेश जाकर धन प्राप्त करना चाहिए? शायद जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे जरूर प्राप्त होगा। इस पर उसकी पत्नी पवित्रा ने कहा, आप जैसे बुद्धिमान यहाँ पर कोई नहीं है। दरअसल जो भी प्राप्त होता है वो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार ही मिलता है। लगता है पूर्व जन्मों में आपने और मैंने कोई पुण्य ही नहीं किया है, जिससे इस जन्म में हमारी ये स्थिति है। ए स्वामी, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। कृपया आप कहीं न जाएं, जो भाग में लिखा होगा वो यहीं मिल जाएगा। ये बात सुनकर सुमेध ने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। दैवयोग से एक दिन कौड़े ऋषि वहां पर आए। उन्हें देखकर सुमेध ने और उनकी पत्नी ने आनंदित होकर उन्हें प्रणाम किया। उन्हें आसन देकर युग प्रकार से उनकी पूजा की। अपनी क्षमता के अनुसार उन्होंने ऋषि को भोजन भी करवाया। फिर पवित्रा ने ऋषि से पूछा, हे मुनिवर, हमारी दरिद्रता कब दूर होगी? धन प्राप्ति के लिए मेरे पति परदेश जा रहे थे, किंतु मैंने उन्हें जाने नहीं दिया। निश्चिंत ही हमारा ये सौभाग्य है जो आप यहाँ आए हैं। कृपया करके ऐसा कोई उपाय बताएं जिससे हमारी दरिद्रता दूर हो जाए। पवित्रा की बात सुनकर कौड़े ऋषि ने कहा, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की परम एकादशी का पालन सबसे पहले कुबेर ने किया था, जिससे भगवान शिव उन पर प्रसन्न हुए और ऐश्वर्य का वर प्रदान किया। राजा हरिचंद ने भी इस व्रत को करके अपनी पत्नी, संतान और राज्य का सुख प्राप्त किया। तुम भी इस व्रत का पालन अवश्य करो। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडव पुत्र। इसके बाद कौंडर्य मुनि ने पंचरात्रि व्रत के बारे में कहा, जिसका पालन करने से मुक्ति प्राप्त होती है। परम एकादशी के दिन से ही पंचरात्रि व्रत करने के लिए शुरुआत करना चाहिए। जो कोई भी इस पंच व्रत का पालन करता है वह अपने माता पिता के साथ ही वैकुंठ को प्राप्त करता है। कौंडर्य ऋषि की सलाह के अनुसार पति पत्नी ने इस व्रत का पालन किया। पंचरात्रि व्रत के पालन से उन्हें सभी सुख समृद्धि से भरा हुआ एक घर प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण भगवान ने स्वयं कहा, सभी एकादशियों में से मुझे पद्मनी और परम एकादशी सबसे ज्यादा प्रिय है। मानस जन्म लेकर भी यदि कोई एकादशी व्रत का पालन नहीं करता तो उसे 84 लाख योनियों में सुख प्राप्त ही नहीं होता, केवल दुख ही मिलता है। पूर्व जन्म के पुण्य से ही मनुष्य देह की प्राप्ति होती है। इसीलिए हर मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। ये सुनकर सभी पांडव पुत्र ने तथा उनकी पत्नी द्रौपदी ने इस व्रत का पालन किया। तो क्यों ना हम सबको अधिक मास के परम एकादशी का पालन करना चाहिए। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए पूरा प्रयास करना चाहिए। परम एकादशी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिए। मिलूंगी अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय जय श्री राधे।